तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, सो एक बार देखते हैं। सो जो आज का क्वेश्चन है वो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पे बेस्ड है। सो क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास है, नंबर ऑफ लाइंस इन द 19 एफ एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ। सो यहाँ पर हमें एक मॉलिक्यूल गिवन है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारे पास बेसिकली एक मॉलिक्यूल है, F2 कार्बन, फिर ब्रोम, यहाँ पर ब्रोमीन लगा है। ठीक है, तो इस टाइप से है हमारे पास। यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं। कार्बन कार्बन, यहाँ पर ब्रोमीन है, दो फ्लोरीन्स हैं, और इस कार्बन पर है हमारे पास एक ब्रोमीन, और दो हमारे पास है क्लोरीन। ठीक है, एट -120 डिग्री सेल्सियस, एज्यूमिंग इट अ मिक्सचर ऑफ स्टैटिक कंफर्मेशंस गिवन बिलो आर। सो यहाँ पर हमें बेसिकली प्रिडिक्ट करनी है नंबर ऑफ लाइंस 19 एफ एनएमआर स्पेक्ट्रम में। ठीक है, हमें प्रिडिक्ट करनी है कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पर बनेंगी स्पेक्ट्रम में। सो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल की ना हमें तीन न्यूमेन कंफर्मेशंस गिवन है। सो जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे पास क्वेश्चन में ही तीन हमें न्यूमेन गिवन है। ठीक है, न्यूमेन स्ट्रक्चर। सो यहाँ से हमें नंबर ऑफ लाइंस बतानी है, तो हम क्या करेंगे, तीनों कंफर्मेशंस की नंबर ऑफ लाइंस निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें तीनों की लाइंस निकालनी है सेपरेटली। ठीक है, सो देखो, अगर हम फर्स्ट मॉलिक्यूल की बात करें, फर्स्ट न्यूमेन कंफर्मेशन की, सो देखो यहाँ पर हमारे पास कितने फ्लोरीन्स प्रेजेंट है, दो फ्लोरीन्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो फ्लोरीन्स है, एक को मार्क करते हैं ए और एक को मार्क करते हैं बी। सो दो टाइप के हमारे पास फ्लोरीन है। अब ये फ्लोरीन सेम है, मीन्स ये सेम इन्वायरमेंट में है या फिर डिफरेंट है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा। हम क्या देखते हैं, पीओएस डाल के, प्लेन ऑफ सिमिट्री डालते हैं हम, पीओएस। अगर आपने ग्रुप थ्योरी का थोड़ा बहुत आइडिया हो, आपको आपने देखा हो, तो वहां पर हम प्लेन ऑफ सिमिट्री देखते हैं। जस्ट हम यहाँ पर क्या देखेंगे, पीओएस डाल के, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखो, यहाँ से आप पीओएस डाल के देख सकते हो। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ पर एक प्लेन डाला, यहाँ से जब हम प्लेन डालेंगे एक, सो देखो, इस क्लोरीन को ये वाला क्लोरीन रिफ्लेक्ट होगा, और इस फ्लोरीन को ये वाला फ्लोरीन, तो ये आमने सामने ही है ना दोनों फ्लोरीन्स। और इसी टाइप से ये दोनों क्लोरीन भी आमने सामने है। सो यहाँ पर ये जो दोनों फ्लोरीन्स हैं, ये कैसे हैं, सेम है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो अगर ये दोनों फ्लोरीन्स सेम है, तो इट मीन्स इनका जो सिग्नल आने वाला है वो एक ही आएगा। ठीक है, दो सिग्नल्स तो नहीं आएंगे ना। लाइंस निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने सिग्नल्स आने वाले हैं, नंबर ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, सो देखो यहाँ पर हमारे पास एक ही सिग्नल आएगा। ठीक है, एक ही टाइप का फ्लोरीन प्रेजेंट है, दो फ्लोरीन्स हैं, दोनों कैसे हैं, इक्विवेलेंट है, सो एक ही सिग्नल जनरेट होगा। अब लाइंस हमें देखनी है कितनी आएगी। ठीक है, तो इसको हम मार्क कर देते हैं, एफ ए और एफ ए दोनों इक्विवेलेंट है। ए और बी हमने मार्क नहीं किया, बिकॉज ये दोनों डिफरेंट नहीं है, सेम ही फ्लोरीन है। ठीक है, सेम इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। सो यहाँ से हमारे पास दो फ्लोरीन्स आ गए। ठीक है, दो फ्लोरीन्स का एक सिग्नल आ रहा है। तो अगर हम फर्स्ट कंफर्मेशन की बात करें, ठीक है, सो हमारे पास है फर्स्ट कंफर्मेशन। सो फर्स्ट कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास फ्लोरीन्स हैं, दो फ्लोरीन एटम्स, इनका सेम सिग्नल आने वाला है। ठीक है, सेम सिग्नल। सो अब दो फ्लोरीन का सेम तो सिग्नल आने वाला है, अब लाइंस कितनी आएंगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिग्नल यहाँ पे कितने हो गए, वन। और तो कोई फ्लोरीन प्रेजेंट नहीं है, आप देख सकते हो दो ही फ्लोरीन प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, सो नंबर ऑफ सिग्नल वन। अब नंबर ऑफ लाइंस देखनी है हमें, तो नंबर ऑफ लाइंस के लिए हम क्या कर सकते हैं। सो देखो, यहाँ पर हमारे पास इस फ्लोरीन की वजह से, अगर आप इस फ्लोरीन को देखोगे, लाइंस के लिए हम क्या करते हैं बेसिकली, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 1H NMR देखा होगा, 1H NMR। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इस टाइप से सिंपल। ठीक है, और हम यहाँ पर देख रहे हैं 1H NMR। सो देखो, हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इन तीनों हाइड्रोजन्स का देखना है कि कितनी लाइंस आएंगी, तो आप कैसे देखते हो कि इसके नेबरिंग में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पर कितने प्रेजेंट है, दो, दो प्रेजेंट है ना। तो फिर आप क्या करोगे, आप फॉर्मूला ये वाला लगाते हो, 2Ni+1, इस टाइप से। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो N है, ये नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटोन है। हम किसकी लाइंस की बात कर रहे हैं, इस वाले मिथाइल की। ठीक है, सो यहाँ पर कितने प्रेजेंट है नेबरिंग प्रोटॉन्स, टू, और आई की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, +1। सो इस टाइप से हम निकाल लेते हैं लाइंस, कि हमारे पास यहाँ से लाइंस कितनी आने वाली है। बट अब आप यहाँ पर देखो, अगर हम अभी की बात करें, सो आप यहाँ देख सकते हो। सो देखो, अब हमारे पास यहाँ पर दो ही फ्लोरीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, दो ही हमारे पास फ्लोरीन्स प्रेजेंट है, क्लोरीन को हम नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, नेबरिंग में हमारे पास कोई और फ्लोरीन प्रेजेंट नहीं है। सो हमारे पास दो फ्लोरीन्स हैं, और इन दोनों का कैसे आने वाला है, सेम सिग्नल ना। सो यहाँ पर अगर आप ये फॉर्मूला लगा के देखोगे, 2Ni+1, सो देखो, टू
अब नेबरिंग प्रोटॉन्स कितने हैं, नेबरिंग वहां पर हम प्रोटॉन्स देखते हैं 1H NMR में। सो यहाँ पर आप यही देख सकते हो कि नेबरिंग फ्लोरीन्स कितने हैं, नेबरिंग फ्लोरीन एटम्स। सो देखो कोई भी नहीं है, दोनों ही सेम है ना ये, तो ये तो एक हो गया कंसिडर। ठीक है, हम इसको एक कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज ये दोनों सेम ही है। सो आप इन दोनों के नेबरिंग में देखो क्या और कोई यहाँ पर फ्लोरीन प्रेजेंट है, ब्रोमीन है और क्लोरीन है, और तो कोई नहीं प्रेजेंट ना। सो यहाँ पर जो एन की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0, और इंटू में आई। अब देखो ये तो ये टर्म तो 0 हो गई, ठीक है, +1 +1। सो देखो ये जो टर्म है ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0 +1। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, सिंगलेट आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक ही लाइन आने वाली है तो सिंगलेट आ गया। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर कोई भी नेबरिंग फ्लोरीन्स प्रेजेंट नहीं थे। तो आप ये फॉर्मूला लगाकर सिंपल देख सकते हो लाइंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड कंफर्मेशन। सो अगर हम सेकंड कंफर्मेशन की बात करें, सो देखो अब यहाँ पर पीओएस प्रेजेंट है, सबसे पहले हम ये देखेंगे ना कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। सो देखो यहाँ से अगर आप देखो, अगर हम यहाँ से एक प्लेन डालते हैं, ठीक है, यहाँ से इस टाइप से अगर हम प्लेन डालते हैं, सो देखो यहाँ पर ब्रोमीन है और यहाँ पर क्लोरीन है, और फ्लोरीन को फ्लोरीन, सो फ्लोरीन को फ्लोरीन तो रिफ्लेक्ट कर रहा है लेकिन ब्रोमीन को क्लोरीन नहीं कर सकता। ठीक है, सो यहाँ पर पीओएस प्रेजेंट नहीं है। और आप पीओएस ऐसे भी देख सकते हो, इस टाइप से भी डाल के देखो, अगर हम इस टाइप से डालें पीओएस, इस टाइप से कुछ, सो देखो यहाँ पर फ्लोरीन है और यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर सीएल और सीएल, तो सीएल और सीएल तो आपस में कर रहे हैं रिफ्लेक्ट, लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन और ब्रोमीन नहीं कर रहा। ठीक है, सो ये भी पीओएस प्रेजेंट नहीं है। सो पीओएस तो एब्सेंट है इस वाले केस में। और आप ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे भी डाल के। ठीक है, सो ये भी नहीं है बिकॉज देखो यहाँ भी ब्रोमीन है या फ्लोरीन, यहाँ पर ब्रोमीन और क्लोरीन। सो यहाँ पर कोई भी पीओएस प्रेजेंट नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई भी प्लेन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सो देखो अब यहाँ पर ये जो हमारे पास सेकंड कंफर्मेशन है, यहाँ पर कोई भी पीओएस नहीं है, तो ये जो दोनों फ्लोरीन्स हो गए ये कैसे हैं, नॉन इक्विवेलेंट है, सेम नहीं है ये। ठीक है, सो ये जो फ्लोरीन एटम्स हैं ये दोनों कैसे हैं, नॉन इक्विवेलेंट। अब यहाँ से जो नंबर ऑफ सिग्नल्स आने वाले हैं वो कितने आएंगे, 2। ठीक है, और इसको हम मार्क करते हैं ए और बी, बिकॉज यहाँ पर दो डिफरेंट फ्लोरीन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर दो आएंगे। ठीक है, सिग्नल्स। सो नंबर ऑफ सिग्नल्स तो हमारे पास हो गए 2। सो नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हो गए, 2। अब नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पर देखनी है कितने आने वाली है, नंबर ऑफ लाइंस। सो देखो नंबर ऑफ लाइंस के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2n i+1, यही लगाते हैं हम। सो देखो, और जो फ्लोरीन के लिए आई की वैल्यू होती है 9f, इसकी होती है हाफ, 1/2। ठीक है, सो देखो फ्लोरीन के लिए ना आप याद रख सकते हो क्योंकि इसकी एग्जाम में कम गिवन होती है। जैसे हमारे पास कोई सेंट्रल मेटल एटम हो गया ना, जैसे आईआर हो गया, इरिडियम, सो इस टाइप से तो हमारे पास गिवन होती है। लेकिन जैसे फ्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, इन सब की आप देखोगे यूजुअली नहीं गिवन होती। ठीक है, सो 2n i+1 हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो सबसे पहले हम एफ के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर हम एफ की बात करें, एफ कितनी लाइंस देगा स्पेक्ट्रम में, सो देखो 2 इंटू में, अब एन क्या है हमारे पास यहाँ पर, कितने इसके नेबरिंग फ्लोरीन प्रेजेंट है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो एफ बी प्रेजेंट है। अब यहाँ पर ये एन 1 काउंट होगा बिकॉज ये दोनों फ्लोरीन्स कैसे हैं, डिफरेंट है, सेम नहीं है, एन को 0 नहीं लेना। और आई की वैल्यू हाफ, 1/2 +1। सो 2 से 2 तो कैंसिल, 1 + 1 2 हो गया। सो 2 लाइन्स आ रही हैं एफ ए की। ठीक है, तो एफ ए की 2 लाइन्स आ रही हैं। सो यहाँ पर हमारे पास एक तो एफ ए की वजह से आएगी और एक आएगी एफ बी की वजह से। सो एफ ए से आ रही है हमारे पास 2 लाइन्स। अब देखो आप सेम फॉर्मूला ना एफ बी का भी लगा सकते हो। अब एफ बी के लिए क्या हो जाएगा, सेम 2n i+1। अब देखो 2 इंटू में नंबर ऑफ नेबरिंग फ्लोरीन एटम्स कितने हैं, 1, एफ ए वाला 1 हो गया ना, इंटू में आई की वैल्यू हाफ, +1। सो यहाँ पर आप ये याद रखना, ये जो एन है दिस इज नेबरिंग फ्लोरीन्स। ठीक है, ये नेबरिंग में जो भी आइटम प्रेजेंट है, जिसका जिसका भी आप एनएमआर देख रहे हो, जैसे 19f का देख रहे हो, 1h का देख रहे हो, तो कितने उसके नेबरिंग में वो सेम आइटम प्रेजेंट है। ठीक है, जिसका आप एनएमआर फाइंड आउट कर रहे हो। सो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, सो 1 + 1 2। सो यहाँ पर भी एफ बी के कितने सिग्नल, कितनी लाइन्स आ जाएंगी, 2। सो हमारे पास ओवरऑल 2 सिग्नल्स आए, और दोनों ही कैसे आ रही है, दो दो लाइन्स आ रही है। ठीक है, दो दो लाइन्स आएंगी। तो यहाँ पर ओवरऑल कितने हो गए लाइंस, अगर आप देखो ओवरऑल लाइंस कितनी हो जाएंगी। सो ओवरऑल लाइंस के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 2। सो यहाँ पर हमारे पास हो गई 4। ठीक है, सो हमारे पास एफ ए और एफ बी की जितनी लाइंस आएंगी आप उनको
मल्टीप्लाई कर दोगे। सो टोटल हमारे पास 4 लाइन्स हो गई। ठीक है। अब थर्ड कंफर्मेशन। अब देखो थर्ड कंफर्मेशन में आप कैसे देख सकते हो, ये जो थर्ड कंफर्मेशन है यहाँ पर आप क्या देख सकते हो। सो इसके लिए आप देखो फिर से वही लाइंस निकालोगे। ठीक है, जो थर्ड वाली कंफर्मेशन आप इसके लिए लाइंस निकालोगे। लेकिन ना लाइंस निकालने से पहले एक चीज जरा देखो, ये और ये वाला कंपाउंड मीन सेकंड और जो थर्ड कंफर्मेशन है क्या ये दोनों सिमिलर नहीं है। देखो यहाँ पर अगर मैं मिरर इमेज देखूं इन दोनों की, तो देखो यहाँ पर Cl Cl, ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन, यहाँ पर भी Br यहाँ पर भी Br, यहाँ पर दोनों फ्लोरीन्स हैं यहाँ पर भी, और यहाँ पर ये क्लोरीन और यहाँ पर भी क्लोरीन। सो ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस है। देखो ये वाली तो नहीं थी मिरर इमेज, फर्स्ट वाली किसी के साथ भी नहीं है सिमिलर। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर मिरर इमेज डाल के। सो ये जो सेकंड और थर्ड है इन दोनों की ना मिरर इमेज आ रही है। सो अगर इनकी मिरर इमेज आ रही है, ठीक है, सो जो इनका सिग्नल आएगा वो कैसा आएगा, सेम ही आएगा। तो हमें क्या करना है कि जो सिग्नल हम काउंट करेंगे या नंबर ऑफ लाइंस, वो सिर्फ सिर्फ हम इन दोनों में से एक कंफर्मेशन की करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि यहाँ से भी हमारे पास कितनी लाइंस आ रही हैं, 4, और यहाँ से भी हमारे पास 4 आ जाएंगी, तो ये नहीं करना। अगर अगर हमारे पास जो मिरर इमेज आ रही है कंपाउंड सेम है, कंफर्मेशन सेम है एग्जैक्टली, ठीक है, तो हमें सिग्नल सिर्फ एक ही उससे काउंट करने हैं, दोनों से काउंट नहीं करेंगे। जो फर्स्ट वाली कंफर्मेशन थी इसके तो काउंट होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास लाइन कितनी आ रही है, सिंगलेट आ रहा था ना, तो 1 लाइन। सो 1 यहाँ से आई, और सेकंड और थर्ड से कितनी आ रही है, 4 बस। तो आपने एक ही काउंट करनी है। आप सेकंड और थर्ड कंफर्मेशन की दोनों को नहीं मिला के काउंट करोगे, वहां पर 4 नहीं आपको ऐड करना। ठीक है, बिकॉज हमारे पास ये जो कंपाउंड है ये कैसा है, सेम है, मिरर इमेजेस है, मिरर इमेजेस। ठीक है, मिरर इमेजेस है। सो यहाँ आप देख सकते हो मिरर इमेजेस हैं, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। सो हमारे पास जो लाइंस आ गई ओवरऑल वो कितनी आ गई, टोटल लाइंस, टोटल लाइंस हमारे पास आ रही हैं 5, 19 FNMR स्पेक्ट्रम में। ठीक है, सो इस केस में हमारे पास जो आंसर होगा वो 5 होगा। ठीक है, हमें नंबर ऑफ लाइंस निकालनी थी इन तीनों कंफर्मेशन से। सो आप देख सकते हो जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। ठीक है, सो गाइस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट चलते हैं। सो एक और क्वेश्चन है, सो इसको भी देख लेते हैं, और ये दोनों ही नेट के क्वेश्चन है। ठीक है, सो फॉर द कॉम्प्लेक्स शोन बिलो इन नॉन फ्लक्सोनियल स्टेट द एक्सपेक्टेड 31 एनएमआर 31 पी एनएमआर। सो यहाँ पर हमें फॉस्फोरस का एनएमआर बताना है, रेजोनेंस इज और आर। सो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस टाइप से ऑप्शंस गिवन है, 1 सिंगलेट, 1 डबलेट, 2 सिंगलेट्स और 2 डबलेट्स, इस टाइप से हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। सो यहाँ पर हमें किसका स्पेक्ट्रम देखना है, 31 फॉस्फोरस, 31 पी। ठीक है, ये एनएमआर एक्टिव होता है, जैसे आप 31 को 4 से डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है, 4 से अगर डिविजिबल होता है तो एनएमआर एक्टिव होता है। सो ये तो एनएमआर एक्टिव है, और इसकी आई की वैल्यू भी आपको गिवन है, 0 नहीं है। ठीक है, 0 नहीं है इसकी, नॉन जीरो है, 1/2 है इसकी वैल्यू। सो एनएमआर तो एक्टिव है ये, और इसका ये जो ब्रैकेट्स है ना, इसका मतलब होता है ये है प्रोटॉन डीकपल्ड एनएमआर। मींस हम इसके एनएमआर में ना 1H को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर ये कैसा है, प्रोटॉन डीकपल्ड एनएमआर है, सो इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। सो एक बार देखते हैं 31 पी एनएमआर में यहाँ पर कितने हमारे पास लाइंस आ रही है, सिंगलेट आ रहा है, डबलेट आ रहा है। सो सबसे पहले तो ये देखो कि फॉस्फोरस है कितने यहाँ पर। सो देखो हमारे पास यहाँ पर ये तो फिनाइल हो गया। ठीक है, ये फिनाइल रिंग हो गई। सो यहाँ पर हमारे पास एक ये हो गया फॉस्फोरस और एक ये, तो इसको मार्क कर देते हैं। अब मार्क कैसे करेंगे, ये इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट, तो ये देखना है। सो देखो यहाँ पर अगर आप पीओएस डालोगे ना, तो यहाँ पर कोई पीओएस नहीं आएगी। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर किसी भी टाइप से पीओएस नहीं आ सकती। सो अगर पीओएस नहीं आ सकती तो इट मीन्स ये जो दोनों फॉस्फोरस है ये कैसे हैं, नॉन इक्विवेलेंट, ये दोनों डिफरेंट इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। सो इसलिए हम इसको मार्क करेंगे पी ए और पी बी। सो सिग्नल्स हमारे पास कितने आएंगे, 2। सो ये हमने देख लिया कि नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आने वाले हैं 31 पीएनएमआर में, 2। ठीक है, 2 सिग्नल्स आएंगे। अब पीए का क्या आएगा, लाइन्स हमें देखनी है ना बेसिकली। सो देखो सिंगलेट आएगा, डबलेट आएगा, ये बताना है, आप देख सकते हो ऑप्शंस में। ठीक है, सो सिग्नल्स तो 2 आ रहे हैं। सो पीए का क्या आएगा, सो पीए के लिए आप क्या करोगे, लाइन्स के लिए 2Ni+1 ये फॉर्मूला लगाओगे। तो यहाँ पर अब देखो एन हमारे पास क्या है कि कितने नेबरिंग फॉस्फोरस प्रेजेंट है। अब देखो ये जो पीबी है इसको आप कंसीडर करोगे ना अलग से, बिकॉज ये कैसा है, नॉन इक्विवेलेंट है। ठीक है, दोनों के डिफरेंट सिग्नल्स आ रहे हैं ना, पीए और पीबी। सो इस वजह से नेबरिंग हमारे पास फॉस्फोरस कितना हो गया, पीए के नेबरिंग में कितने प्रेजेंट है, एक। ठीक है, ओनली 1।
सो यहाँ पर आएगा 1, और आई की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में। सो इस बार आपको आई की वैल्यू गिवन है 1/2 + 1, सो 2 से 2 कैंसिल, और 1 + 1 2। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास आप ये कह सकते हो कि डबलेट आ गया, पीए का डबलेट आ गया। अब इसी टाइप से आप पीबी का कर सकते हो। अब देखो, ये जो पीए और पीबी है, यहाँ पर हमने आईआर को इंक्लूड नहीं किया, आईआर इरिडियम, ठीक है, जो सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है आईआर, बिकॉज इसकी हमें आई की वैल्यू नहीं गिवन। ठीक है, सो इस वजह से हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। सो पीबी का काउंट करना है। अब पीबी के लिए भी आप क्या करोगे, पीबी की लाइंस कैलकुलेट करने के लिए सेम ये फॉर्मूला 2 इंटू में। अब पीबी के नेबरिंग में कितने फॉस्फोरस प्रेजेंट है, पीए ही तो प्रेजेंट है ना, ठीक है, सिर्फ एक पीए ही प्रेजेंट है तो 1। सो नेबरिंग फॉस्फोरस एटम्स हो गए 1। आई की वैल्यू कितनी है, हाफ, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर भी क्या आ गया 2। तो आप क्या देख सकते हो कि हमारे पास दो डबलेट्स आ रहे हैं। ठीक है, सो 2 डबलेट्स। सो देखो, फर्स्ट ऑप्शन ए 1 सिंगलेट, ये तो इनकरेक्ट है, 1 डबलेट भी नहीं है, 2 सिंगलेट्स भी नहीं, 2 डबलेट है। सो दो डबलेट्स हमारे पास आ रहे हैं, सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सो आप देख सकते हो, सबसे पहले आपने क्या देखना है, सबसे पहले आप एनएमआर में देखोगे कि कितने सिग्नल्स आ रहे हैं। पहले सिग्नल्स देख लिए, यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कौन कौन से एटम्स इक्विवेलेंट हैं, कौन कौन से नॉन इक्विवेलेंट हैं। फिर इसके बेसिस पे आप क्या निकाल सकते हो, लाइंस, कि पीए में कितनी लाइंस आ रही हैं, डबलेट आ रहा है इसका एक, और पीबी का भी क्या आ रहा है, डबलेट। सो दोनों का एक एक डबलेट आ रहा है। सो ओवरऑल हमारे पास दो डबलेट्स हो गए 31 पीएनएमआर स्पेक्ट्रम में। ठीक है, सो ओवरऑल हमारे पास दो डबलेट्स हो गए। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर गाइस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।